बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना शाहीन और आज हम इंग्लिश में कर रहे हैं मेन आइडिया क्या होता है। आज मैं ये आपको सिखाने वाली हूँ होता क्या है, फिर इसको कैसे आप ढूंढ सकते हैं और फिर कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो बताएंगे मेन आइडिया क्या है। मेन आइडिया जिसको आप उर्दू में मरकजी ख्याल भी कहते हैं, मरकजी नुक्ता भी होता है, या इसको सेंट्रल आइडिया भी कह सकते हैं। कोई पैराग्राफ दिया जाता है आपको या कोई नज्म होती है तो कहा जाता है इसका मरकजी ख्याल लिखें, मेन आइडिया क्या है। तो असल में ये किसी पैराग्राफ का बुनियादी नजरिया होता है, ये लिखने वाले का वो अहम नुक्ता जो वो बयान करता है और वो दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करता है, वो एक जुमले की सूरत में आपको कई दफ़ा वाज़ेह मिल जाता है, शुरू में बिल्कुल पैराग्राफ या नज़म के, या आखिर में। एक सूरत ये है, या फिर आपको एक तसलसल से कुछ नुकात, ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि ये इसका मेन पॉइंट क्या कहना चाह रहा है असल में लिखने वाला, उसका मकसद क्या है, वो हम तक क्या पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उर्दू में आपको मिसाल दूंगी, जैसे अल्लामा इकबाल की नज़म है हमदर्दी। किसी शजर पे तन्हा बुलबुल था एक उदास बैठा। अगर आपको याद हो, उसके आखिरी शेर में लिखा गया है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो यहाँ पे इस शेर के अंदर जो है वो मरकजी ख्याल मौजूद है। पूरी नज्म लिखने का मकसद क्या है कि वही लोग दुनिया में अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश में भी डिफरेंट या पैराग्राफ की सूरत में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है लिखने वाला। तो नज्म का तो मैंने आपको बता दिया। अगर पैराग्राफ है आपके पास तो उसके लिए मैं आपको आगे एग्जांपल देती हूँ। यानी आपने लिखना है खुद से मेन आइडिया, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पैराग्राफ या नज्म जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें। ये दोनों काम करने के बाद फिर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा होना चाहिए, लफ्ज़ होने चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहें। तो अभी देखें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से तलाश करते हैं आप मेन आइडिया। जैसे अब पैराग्राफ है, देखें, हम देखेंगे, पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तलाश करेंगे कैसे। ये स्टॉर्म है, ठीक है, स्टॉर्म। द रेन बिगेन अर्ली इन द मॉर्निंग, बारिश सुबह सवेरे शुरू हो गई। इट फेल एज हार्ड ड्रॉप्स वन आफ्टर अनदर। किस तरह से बारिश हो रही थी? हार्ड ड्रॉप्स, यानी जैसे कतरे गिर रहे थे बहुत जोर से, और एक के बाद दूसरा। The sky was full of dark purple clouds. आसमान जामनी, गहरे जामनी बादलों से भरा हुआ था। Thunder began as a soft rumble and became louder and louder. Lightning crashed every few minutes, making the sky a brilliant white. बिजली के चमकने से बार बार बिजली जो है वो चमकती थी और उसकी वजह से आसमान बिल्कुल सफेद हो जाता था। अब देखते हैं कि हमने किस तरह से तलाश करना है, इसमें से मेन पॉइंट्स क्या हैं, देखने हैं क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट थी सपोर्टिंग डिटेल्स। मेन आइडिया क्या है? पहला क्या है इसमें देखिए, अगर आप द रेन ड्रॉप्स केम वन आफ्टर द अदर, यानी जब इस तरह से रेन ड्रॉप्स जो हैं एक के बाद दूसरा आ रहा हो, क्या मतलब होता है? तेज बारिश हो रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो सपोर्ट कर रहा है, जो हम आइडिया मैं बाद में बताऊंगी आपको। So the second one is the sky was full of dark purple clouds. बहुत गहरे बादल आसमान पे हैं, बहुत ज्यादा। तो उसकी वजह क्या है कि बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है या कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। तीसरी बात, thunder became louder and louder. जो गरज थी वो उसकी आवाज ज्यादा से ज्यादा होती जा रही थी। अब आपके ख्याल में इन तीनों पॉइंट्स को आप जहन में रखें और नेक्स्ट हम देखते हैं कि मतलब क्या होगा इसका मेन आइडिया। लेट्स सी, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आपने इनमें से बताना है कि मेन आइडिया क्या है, उन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए। फर्स्ट वन इज द फार्म्स नीडेड द रेन। खेतों को बारिश की जरूरत थी, ये जवाब है उसका। लिखने वाले का मकसद ये है या कुछ और है? द थंडर हर्ट द पीपल्स ईयर्स। इन गरज से लोगों के कान जो है उनमें तकलीफ हो रही थी। लाइटनिंग मेड द स्काई ब्राइट। बिजली के चमकने से आसमान रोशन हो गया। The storm was very strong. तूफान बहुत शदीद था। अब इनमें से आपके ख्याल में कौन सा मेन आइडिया है? क्या बताने की कोशिश की है लिखने वाले ने उस पैराग्राफ में? बताइए जरा, सोचें, मैं आपको बता रही हूँ। It's that the storm was very strong.
तो अगर आप पिछले 3 पॉइंट्स को देखें तो वो तीनों ये बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। स्ट्रॉन्ग जो है वो बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग था। ये इसका मेन आइडिया, यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है लिखने वाला। लेकिन असल में आपने अब गौर करना है, जब भी आप किसी और पैराग्राफ में से मेन आइडिया लिखना चाहें, ये बिल्कुल छोटी क्लासेस के लिए, लेकिन आपको समझने के लिए किसी भी क्लास के लोग जो हैं वो ये देख सकते हैं और इसी को फॉलो करते हुए वो बड़े पैराग्राफ्स में से मेन आइडिया तलाश कर सकते। तो आपने मेन आइडिया के लिए मेन पॉइंट्स, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिलते जुलते हैं, एक सीरीज लगे, आप एक दूसरे से रिलेटेड हो, उनको देखना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उर्दू में, इंग्लिश में आप इसी तरह से देखते हुए इन बातों को पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद लिखने के लिए आपके अल्फाज होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।